अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एक बाप की। एक ज़माना वो था जहां बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, और आज एक बाप पिछले 55 दिन से अपनी बेटी की मोहब्बत में उसकी ज़िंदगी को महफूज और सही रास्ते की उमंग के लिए दर बदर अदालतों के चक्कर और अब रोडों पर माँ बाप अपनी छोटी सी बच्ची के हमरा एहतजाज कर रहे हैं। 50 दिन की माँ बाप की मेहनत और तकलीफें सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात दे सके, और जब दुआ जहरा ने अदालत में एक बार फिर मुलाकात के बाद बयान देने की कोशिश की तो इस बच्ची को पुलिस दौड़ाते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर शिफ्ट करती ले गई, और आज भी लाहौर की अदालत में कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। पूछते हैं आखिर क्या वजह है कि पुलिस को दुआ को लेकर भागना पड़ता है, क्यों माँ बाप रोड पर एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कोई गैर महरम बच्ची को खवातीन पुलिस के होते हाथ लगाता है, क्यों दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज होने के बाद तस्लीम की गई, क्यों बाप के हाथों में मौजूद दस्तावेजात को तस्लीम नहीं किया जाता है, क्यों कोई सियासतदान दुआ को इंसाफ दिलाने खड़ा नहीं हो रहा, क्यों सिंध की बच्चियां पंजाब से बाजियाब हो रही हैं, क्यों इन खतरनाक माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, आखिर कौन है इन सब के पीछे, दुआ किस मुकाम पर 50 दिन रही, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई थी दुआ जहरा और जहीर को। ये सब जवाब जानना चाहती है पाकिस्तानी कौम। हमें फिक्र है अपनी भी बच्चियों की और उनके मुस्तकबिल की, और दुआ जहरा की सबसे ज्यादा। दुआ जहरा को इनके माँ बाप को देने से क्यों इज्तनाब किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि कहीं सारे मामलात कौम के सामने ना आ जाए। खुदारा हमारे इदारों में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनकी बेटियां मौजूद हैं। इस केस में अपना हिस्सा डालिए, दुआ को बाजियाब कराइए। इस हवाले से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का बड़ा बयान भी आ चुका है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ जहरा जो एक बच्ची का मसला पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है, उस हवाले से बात करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं दुआ जहरा के वालदैन से करूँगा कि अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और वालदैन होने का आप हक अदा कर रहे हैं। दूसरी बात दुआ जहरा से करूँगा कि बेटा, अगर आपको उस जवान से प्यार है और आप उसके साथ रहना चाहती हैं तो आप तरीक़े से शरई तकाज़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक, इंसानी कदरों और अपनी तहजीब के मुताबिक ये काम अंजाम दें। मैं आपके वालिदैन से बात किए बगैर इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर आपने उन तकाज़ों को मुकम्मल करने का इजहार इरादा किया तो मैं उनसे बात करूँगा और आपको उसी जवान के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जाएगा। तीसरी बात मैं पाकिस्तान की आवाम से करूँगा कि सबकी बेटियाँ हैं, सबकी बच्चियाँ हैं। अगर पाकिस्तान में किसी साजिश के तहत इस मसले को सजाया गया है कि पाकिस्तान में निकाह और इज़्दवाजी शरई ताल्लुकात को मौरिद गुफ्तगू करार देकर, मौज़ूए गुफ्तगू करार देकर यूरोप, मगरिब और गैर मुस्लिम बेहया माशरों में यूरोप और मगरिब की बेहयाई को बात कर रहा हूँ, वहाँ की अच्छी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि वहाँ की बुरी बातों को यहाँ अगर राइज करने की कोई तहरीक इसके बाद उठाई जाएगी और मौजूद गुफ्तगू करार दिया जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान में जिस्म की और बदन की आज़ादी पर गुफ्तगू होकर दम तोड़ रही है, इसी तरह अगर एक और कोशिश करने की कोई साजिश है तो आवाम से मैं कहूँगा कि इस वक्त ये देखने का वक्त, ये सोचने का मौका नहीं है कि उस बच्ची का मजहब, मसलक, मकतब और फ़िक़्ह क्या है और वो किस मसलक और मकतब से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि पाकिस्तान को किस अंधेरे की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है उसकी तरफ तवज्जो करें। और आखिरी बात, चौथी बात, पाकिस्तान के इदारों से करूँगा कि पाकिस्तान के इदारे आइन और कानून के मुताबिक और फ़िक़्ह जाफरिया में वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं हो सकती। वली उसे कहते हैं जिसने दुनिया में मुंतकिल भी किया हो और सरपरस्ती भी की हो, पाला पोसा भी हो, पढ़ाया लिखाया भी हो। इस बच्ची के वालिदैन राज़ी नहीं हैं, वालिद राज़ी नहीं हैं। रिज़ायत के बगैर फ़िक़ही एतबार से ये शादी जायज़ नहीं है। मैं मुतालबा करूँगा कि अगर इन बातों का ख्याल ना रखा गया तो पाकिस्तान की फिर आवाम उठेगी, फिर शिया सुन्नी नहीं बल्कि पाकिस्तानी बागैरत माशरा इस बच्ची की वजह से अपनी बच्चियों की आज़ादी और अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करेगी।
پھر احتجاج کا عمل شروع ہوگا، پھر یقیناً اس ملک میں قانون اور آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون ہاتھ میں لیے بغیر اپنا جائز اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے. پھر شہر شہر میں دعا زہرا، اور پھر ہر گاؤں دیہات میں دعا زہرا کے نام پر ہماری ساری بچیوں کا تحفظ ہوگا. السلام علیکم. سامنے ہمارے مدِ مقابل کھڑا کر دیا ہے. میں تمام اداروں کو یہ بات واضح کرا دینا چاہتا ہوں، ہم ابھی تک صبر سید سجاد تھامے ہوئے ہیں. خدا را ہمارے صبر کے دامن کو ہمارے ہاتھ سے نہ جانے دو. خدا کی قسم، یہ بیریئر، یہ رکاوٹیں، یہ پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب کربلا کے اندر 9,72,000 کے سامنے ڈھیر ہو گئے تو یہ 40-50 پولیس کے جوان جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہم بڑے قابل احترام طریقے سے شکر گزار ہیں صرف پولیس کے کہ وہ ہمیں راستہ دے رہے ہیں. میں تمام مذاکرات کرنے والے، یہ میری مائیں بہنیں پولیس کی کھڑی ہوئی ہیں. خدا کی قسم، آج یہ وقت ہم پہ آیا ہے. آج میرے گھر کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، یاد رکھنا کل تمہارے گھر کی بھی بیٹی اغوا ہوگی. میں شکر گزار ہوں صرف پولیس کا، اور میں ٹرک والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ ٹرک کو آہستہ آہستہ بڑھا